अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्जाम्स क्रैकर। कल से न्यूज़ चल रही है कि यूईटी ने पोस्टपोन कर दिया है अपना टेस्ट, और ये टेस्ट पोस्टपोन होने से पहले भी कुछ रूमर्स चल रही थी कि एमडी कैट कैंसिल हो रहा है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब एमडी कैट का क्या स्टेटस है और स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं उनका क्या स्टेटस होगा। तो ये दोनों चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमडी कैट के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए, एमडी कैट के हवाले से आपको स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ कि एमडी कैट होगा। चूँकि यूएचएस अब ये प्लान कर चुका है कि हम 6 महीने वैसे ही लेट हैं, तो आप यूँ समझ लें, इस बात को आप इस तरह लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूएचएस अगर दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट करता था, तो अब वो अगर फेब से या मार्च से स्टार्ट करेगा तो उसे कोई इशू नहीं है। तो इस हिसाब से जो यूएचएस की प्लानिंग है वो ये है कि वो अक्टूबर को फिजिबल समझे टेस्ट कराने के लिए। इन केस अक्टूबर में भी नहीं होता, ये भी मैं बताऊंगा कि टेस्ट की जो सिनेरियो है ये कब होगा, ये भी मैं आगे चल के बताता हूँ। वो ये कहते हैं यूएचएस वाले कि इन केस अगर अक्टूबर में भी नहीं होता, फिर भी उनके पास नवंबर है, दिसंबर उनके पास एक अल्टीमेटम के तौर पे है, क्योंकि इसके बाद फिर थोड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे, इतना ज़्यादा एक्सटेंशन हो नहीं सकती। अब बात कर लेते हैं कि एमडी कैट जेन्युइन किस मंथ में होना चाहिए। देखिए, जो डिफरेंट और कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका अगर हम कोविड-19 का मॉडल देखें तो पीक में आने के बाद तकरीबन उनको 1.5 माह का टाइम लगा है, महीना से 1.5 महीना लगा है कि वो फिर सेटल डाउन हो गए हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे अब डेथ्स बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो इस बेस पे अगर हम देखें तो लग यूँ रहा है और उम्मीद ऐसे है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो डस्ट है कोविड-19 का, ये अगस्त में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। वैसे भी तो हमने कोई लॉकडाउन या इस तरह की चीज़ें नहीं की हुई, लेकिन जो पेशेंट्स लोड है ये जाके अगस्त में सेटल डाउन हो जाएगा। जब ये अगस्त में जाके सेटल डाउन होगा तो उस वक्त जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, ये खुलना स्टार्ट होंगे। और जो ही एजुकेशन की नॉर्मल एक्टिविटीज़ अगस्त या सितंबर से स्टार्ट होंगी, तो यूएचएस के पास अब स्ट्रांग जवाब होगा कि वो अक्टूबर में जाके अपना टेस्ट करा ले। जो एफएससी का मसला है, जो स्पेशल एग्ज़ाम का मसला है, वो तो बोर्ड्स का इशू है, वो यूएचएस का इशू है नहीं। यूएचएस का इशू है सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट कराना, और वो ये काम कराने के लिए उसके पास बड़ा टाइम है, वो वेट कर सकते हैं। नॉर्मल हालात में हमारे एमडी कैट सितंबर में होते रहे, तो ये तो अब तो कोई इशू नहीं है, ये बात करें कि हम ये नहीं हो सकता। तो जो स्पेशल एग्ज़ाम है उसकी और साइकोलॉजी है, उसका सिनेरियो और है, तो उसका पर्सपेक्टिव भी और होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखें, अब ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप ये टीवी पे जाके देख सकते हैं, या टीवी का जो क्लिप है वो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि जिसमें गवर्नमेंट ने 90 डेज़ मांगे थे सिर्फ 10th के पेपर चेक करने के लिए। अब आप हिसाब लगा लें कि अगर ये स्पेशल एग्ज़ाम कराते हैं और स्पेशल एग्ज़ाम में जो कैटेगरीज हैं वो लें, तो भी 90 डेज़ नहीं तो आप इसको 70 डेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कर लें। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगस्त तक तो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट कहती है कि हम सितंबर में बिठा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो सितंबर में टेस्ट होगा, कलेक्शन होगी, नवंबर दिसंबर में जाके रिज़ल्ट देंगे। तो ये बात कुछ जहन को लग नहीं रही, ये बात कुछ समझ आ नहीं रही, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ फुल ट्राई में हैं और गवर्नमेंट भी उनके जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फुल ट्राई में है कि वो अपना जो सेमेस्टर है फाल जो आने लगा है सितंबर से, वो उसको लेट ज़्यादा ना करें, वो उसको मैक्सिमम अक्टूबर तक ले जाए और इसमें स्टार्ट कर दें। डेफिनेटली जब एक यूनिवर्सिटी अक्टूबर से स्टार्ट करना चाहती है तो उसे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो जो एडमिशन प्रोसेस है, उसे अगस्त से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मुझे स्पेशल एग्ज़ाम में कोई ख़ास फिजिबिलिटी लग नहीं रही, कोई ख़ास लॉजिक लग नहीं रही। लेकिन ये गवर्नमेंट बाज़ औक़ात, स्पेशली पीटीआई गवर्नमेंट की बात करें तो ये बाज़ औक़ात ज़िद कर जाती है और अपने जो डिसीजंस हैं ऑड हों जैसे हों वो फिर उस पर अड़ जाते हैं। लेकिन जहाँ मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी एग्ज़ाम, स्पेशल एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, अगस्त तक बिल्कुल फिजिबल नहीं है। तो सिंध ने डेफिनेटली इस चीज़ पे सोचा होगा और सिंध ने रियलिटी बेस्ड डिसीजन लिया है कि हम किसी का भी जो स्पेशल एग्ज़ाम है नहीं लेंगे, क्योंकि दो चीज़ें हैं। अब
ایک اور لاجیکل بات آپ سے کرنے لگا ہوں، اور میرے تمام جو ریپیٹرز اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے. اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اگست میں جو ڈسٹ ہے کووڈ-19 کی وہ سیٹل ہو گئی ہے، اور ہم سپٹمبر میں بٹھا رہے ہیں بھی بچوں کو، ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو اور جو پیپر ہے وہ دو، ٹھیک ہے بھائی، بٹھا دیا ہم نے. اب ہم اگر بچوں کو وہاں پہ بٹھا رہے ہیں اور بچوں کو کہہ رہے ہیں پیپر دو، پھر رسک تو لے لیا کووڈ-19، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹ اس کی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے، تو پھر آپ امپروورس کو کیوں نہیں بٹھا رہے؟ اچھا فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ امپروورس کو ہم اس لیے نہیں بٹھا رہے کیونکہ انہوں نے پھر ادھر ادھر اپلائی کرنا ہے، تو اسی وجہ سے ہم ان کو نہیں بٹھا رہے. تو اگر انہوں نے ادھر ادھر اپلائی کرنا ہے تو پھر ایڈیشنل سبجیکٹس اور کمپوزٹ والوں نے کیوں نہیں ادھر ادھر اپلائی کرنا؟ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی جو ایک اسکیپٹیکل اور ڈیوبس قسم کی جو پالیسیز ہیں اس پہ ریوائز کرنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کے پین کو سمجھیں. اسٹوڈنٹس کا جو اس وقت گورنمنٹ نے سائیکلوجیکل پریشر ڈالا ہوا ہے، جو ایک بار بار کی ڈفرینٹ نیوز، اور کبھی یہ ہو رہا ہے، اب فائنل پلان آ گیا، مکمل خوشخبری، اور اس طرح کی چیزیں ٹائٹل سے جو اسٹوڈنٹس پریشان ہوتے ہیں. اس کا احساس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، اور جو ڈاکومنٹس ہے اس کو، جو پالیسی ہے اس کو اسٹوڈنٹس کے لیے فیزیبل بنائیں، اداروں کے لیے فیزیبل نہ بنائیں. اسٹوڈنٹ کا فوکس کریں اور پیرنٹس کا فوکس کریں. اللہ حافظ. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے یا آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو کمنٹ ضرور کیجیے. تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنے ویوز بتائیں آپ کیا سوچ رہے ہیں، اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں. اللہ حافظ.